नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। विपक्षी महागठबंधन की सक्रियता बढ़ रही है, लेकिन सवाल अब भी वही अटका है, आखिर की इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा। बिहार की जनता जानना चाहती है कि अगर एनडीए को चुनौती दी जा रही है तो सामने से कौन नेतृत्व करेगा। इन्हीं सवालों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने विपक्ष पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने दो टूक कह दिया कि विपक्ष अब तक तय नहीं कर पाया है कि उनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। हर दिन बैठकें हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन नतीजा शून्य है। शांभवी चौधरी ने कहा कि विपक्ष बार बार ये सवाल खड़ा करता है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में क्यों आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता के बीच जाकर संवाद करना लोकतंत्र की आत्मा है। अगर चुनाव है तो प्रधानमंत्री का आना स्वाभाविक है, लेकिन विपक्ष खुद ही लगातार बैठकें कर रहे हैं और उनका कोई ठोस नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। बिहार की जनता को सिर्फ वादे नहीं, स्पष्ट नेतृत्व चाहिए और महागठबंधन इस पर विफल नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता पर भी शांभवी चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि स्थिरता और विकास किसके नेतृत्व में मिल सकता है। शांभवी ने यह भी कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव में एनडीए ने दमदारी से जीत हासिल की थी, ठीक वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी उससे ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने दावा किया कि ओवैसी का दौरा सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगा और उसका कोई बड़ा प्रभाव चुनाव में परिणाम नहीं कर पाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर भी शांभवी चौधरी ने समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जो न सिर्फ अपने नागरिकों की रक्षा करे बल्कि दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब दे। राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और यही भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की प्राथमिकता में भी है। शांभवी ने आगे कहा कि भारत को अखंड और विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज जब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा में पहले से अधिक सजग है तो उसके पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति भी उतनी ही मजबूत है। पूरी ताकत से खड़ी है सरकार। इस पूरी बयानबाजी के बीच अब बिहार की राजनीति में बहस तेज हो चुकी है। महागठबंधन वाकई एकजुट हो पाएगा या नहीं। तेजस्वी यादव हो या अन्य विपक्षी दलों के नेता, जनता जानना चाहती है कि वे मिलकर किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं शांभवी चौधरी जैसे युवा नेता एनडीए की ओर से मजबूती से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ विपक्षी रणनीति पर सवाल उठाए हैं बल्कि भविष्य की तस्वीर पर भी सामने रखी है। एक ऐसी सरकार की जो न सिर्फ बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के लिए भी हो। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।